सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं अक्सर आप लोगों के साथ कंपनी के फंडामेंटल शेयर करता हूं, कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करता हूं, कंपनी के उन प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं जिनके ऊपर कंपनी रिसेंटली काम कर रही है, उन प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं जिनके ऊपर कंपनी फ्यूचर में काम करने जा रही है। हम टोटली बात करते हैं कि कंपनी की फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ कितनी बड़ी रहने वाली है, किस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। कंपनी टोटली मेटावर्स में, वेब 3.0 में, ट्रेडिंग सेटअप्स पे काम कर रही है। कंपनी टोटली अपने आप को एक वेब 3.0 का इकोसिस्टम बना रही है। हम टोटली पिछली वीडियोस में इनके ऊपर डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद बड़े ब्रदर्स की क्यूरी रहती है, बड़े इन्वेस्टर्स की क्यूरी रहती है कि ठीक है कि भाई कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, लेकिन कंपनी का लगातार प्राइस नीचे क्यों आ रहा है। कंपनी का नहीं, कंपनी के एसेट्स का, एमकॉइन और राइजर जो इनके मेन एसेट्स हैं, उनका प्राइस लगातार नीचे क्यों आ रहा है, और कब ये प्राइस ऊपर जाएगा या कब तक ये प्राइस नीचे ही जाता रहेगा। ऐसे हमारे दिमाग में कई क्वेश्चंस आते हैं। कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दे सकूं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कंपनी के जो फंडामेंटल्स की हम हमेशा बात करते हैं, इसको कंपनी के प्राइस के साथ कोरिलेट करेंगे। क्या जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं और जो कंपनी के एसेट्स के प्राइस हैं, क्या ये एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। मतलब कि कंपनी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंगली क्या ये कंपनी जो एसेट्स का प्राइस है ये सूट करता है उनके साथ। हम टोटली इसके ऊपर बात करेंगे। आपको मैं स्क्रीन के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। ये चीजें समझने से पहले ना आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो तो इंग्लिश में है क्योंकि वो जेफ बेजोस की है जो अमेजोन के मालिक हैं। इनका शेयर, जिसकी मैंने पहले भी आपसे बात की थी, लगभग 95% नीचे गिरा था। तब मैंने बोला था कि $5.5 से लेकर 27 सेंट तक नीचे आया था। उसी स्टॉक के बारे में ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं $113 से ये $6 तक फॉल हुआ। इसमें ये बात कर रहे हैं कि स्प्लिट होने के बाद, जब मैं बता रहा हूं वो स्प्लिट होने के बाद, ये बता रहे हैं स्प्लिट होने से पहले फॉल लेकिन 95% का ही आया था। लेकिन आपको इनके शब्द सुनने पड़ेंगे कि आपको टोटली एजुकेशन मिलेगी इनका नजरिया क्या था। मैं उसके लिए आप एक रिकॉर्डर ऑन करता हूं, आप चीजों को समझिए। Because the stock is not the company, and the company is not the stock. And so as I watched the stock fall from 113 to 6, I was also watching all of our internal business metrics, number of customers, profit per unit, everything you can imagine, defects, etc. Every single thing about the business was getting better and fast. And so as the stock price was going the wrong way, everything inside the company was going the right way. We didn't need to go back to the capital markets. We didn't need more money. The only reason, a financial bust like the internet bubble bursting is, makes it really hard to raise money. But, we already had the money we needed. So we just needed to continue to progress. Because the stock is not... शायद कुछ लोगों को समझ आया होगा इंग्लिश में, लेकिन जिनको नहीं समझ आया मैं हिंदी में टोटली ट्रांसलेट करके बताता हूं आपको। ये शुरू में एक चीज कहते हैं कि जो कंपनी है वो एक स्टॉक नहीं है, और जो एक स्टॉक है वो एक कंपनी नहीं है। चीज समझिए, जो स्टॉक है ना, या स्टॉक है या क्रिप्टो है, कुछ भी है, जो भी जिसके ऊपर एक कंपनी काम कर रही है वो उसका एक एसेट है। वो एसेट ये डिफाइन नहीं करता कंपनी अच्छी है या बुरी है। एसेट का प्राइस नीचे भी जा सकता है, एसेट का प्राइस ऊपर भी जा सकता है। जब इनकी कंपनी $113 से $6 तक नीचे गिरी थी, 95% नीचे गिरी थी, जेफ बेजोस कहते हैं कि मैंने तब अपनी कंपनी के ऊपर फोकस किया, क्या मेरी कंपनी में कोई दिक्कत आ रही है फंडामेंटली। उन्होंने देखा ना भाई, सभी जगह पे प्रॉफिट हो रहा है, सभी जगह पे रेवेन्यू बन रहा है, सभी जगह पे अच्छे अच्छे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कंपनी टोटली फाइन और अच्छे बेहतर तरीके से चल रही है, पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है, लेकिन कंपनी का प्राइस नीचे आ रहा है। अब अमेजोन दुनिया की 3rd 4th रिचेस्ट कंपनी है, उसका प्राइस भी नीचे आया था। अब मेन कारण यहाँ पे आता है कि चीजों के प्राइस नीचे क्यों आते हैं। अगर कोई कंपनी अच्छा भी काम कर रही है, जैसे मित्र कंपनी की बात करें, हम बात कर रहे हैं कि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस नीचे क्यों आ रहा है, पहले हम इसको समझें। देखो, प्राइस नीचे आता क्यों है किसी भी चीज का। प्राइस नीचे आता है जब डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब कि जब कोई चीज सेल करने पहले आता है, कोई सेलर है वो सेल करने पहले आता है लेकिन उसके बायर नहीं होते।
जब वो उसकी चीज बिकती नहीं है वो और नीचे भाव पे बेचता है और नीचे भाव पे बेचता है, वो नीचे नीचे बेचता बेचता उसको बिल्कुल नीचे ले जाता है। अभी आप चीज समझिए, कंपनी का जो एमकॉइन था, ठीक है, वो किस बेसिस पे मिला हमें? स्टेकिंग एफिलेटिंग प्रोग्राम में, जहां पे कंपनी ने 100% 200% एक्स्ट्रा कॉइन दिए थे अगर आप इनके स्टेकिंग प्रोग्राम से लेते हो। मतलब कि वहां पे आपको एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, ठीक है। फ्री के चक्कर में हमें ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन्स मिले। जब हमें सारे कॉइन्स मिले, हमें ये बार्ले प्लेटफॉर्म पे मिले, मीथर के प्लेटफॉर्म पे मिले, और जब हम इन कॉइन्स को एक्सचेंज पे लेकर जाते हैं, वहां पे हमारा एक ही साइकोलॉजी होती है कि हमने इससे भी सेल करके वहां से प्रॉफिट निकालना है। देखो एक चीज समझिए, एसेट के होल्डर हम हैं, इन्वेस्टर हम हैं। अमेजॉन की कंपनी के साथ इसको कंपैरिजन कीजिए, वहां पे भी जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स थे वो सीधा एक्सचेंज पे उसको सेल करने के लेकर गए। उनको कंपनी के फंडामेंटल के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। अभी दिक्कत क्या आ रही है, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारे चाहे इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं, बाद वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी का माइंडसेट पता क्या है? हम एक्सचेंज पे उसे लेकर जाएंगे, उसे सेल करके वहां से प्रॉफिट निकालेंगे। हमारे माइंड में ये साइकोलॉजी चल रही है। लेकिन जो कंपनी के मालिक है, मैनेजमेंट है, कंपनी की जो मैनेजमेंट की सोच है वो एक डिफरेंट है। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी प्राइस के ऊपर फोकस नहीं कर रही, कंपनी टोटली अपने फंडामेंटल के ऊपर फोकस कर रही है। मेरी कंपनी के अंदर ये प्रोजेक्ट नया आ गया, ये प्रोजेक्ट अच्छे चल रहा है, ये सब कुछ अच्छे चल रहा है, और अपनी कंपनी को और स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे फोकस कर रहे हैं। अभी यहां पे पॉइंट समझिए, कंपनी फंडामेंटल्स को स्ट्रांग कर रही है, ठीक है। कंपनी को ये लगता है, कई बार आपने देखा होगा कंपनी के मैनेजमेंट ने कई बार प्रेडिक्शंस भी दी हैं कि हमारी कंपनी का प्राइस इतना जा सकता है। जब $3 के आसपास था, कंपनी ये भी कहती थी कि $5 जा सकता है आने वाले 1-2 साल में। हमने सबने सुना है। लेकिन आपको पता है कि कंपनी ने किस बेसिस पे, किस गट फीलिंग पे ये कहा था कि कंपनी का प्राइस $5 तक जा सकता है? आपको ये पॉइंट भी समझना पड़ेगा। कंपनी टोटली फोकस कर रही है फंडामेंटल्स के ऊपर। कंपनी को यह लगता था कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हम लेकर आ रहे हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट्स को टोटली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, होल्ड करेंगे, और लॉन्ग टर्म में जब हमारी कंपनी की एक यूटिलिटी आएगी। देखो अमेजॉन कंपनी भी जब स्टार्टिंग फेज में आई थी तब उसकी यूटिलिटी नहीं थी, उसके ऊपर काम हो रहा था, वो डेवलपिंग फेज पे थी, उसके शेयर भी ऐसे ही बिके थे। अमेजॉन कंपनी ने, अमेजॉन, एप्पल, नवीडिया, कई ऐसी कंपनीज है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने अपने शेयर फ्री में दिए थे। जहां कह लो कि सैलरी की जगह पे, जो उनके एम्प्लॉयज थे, सैलरी की जगह पे उनको शेयर्स दे दिए थे कि भाई आप रख लो। आप जिन्होंने उस भाव पे बेचे, चाहे उन्होंने लॉस पे बेचे होंगे, चाहे किसी ने थोड़े बहुत प्रॉफिट पे बेचे होंगे, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। लेकिन जब एप्पल की कंपनी शुरू हुई थी, अमेजॉन की कंपनी शुरू हुई थी, नवीडिया की कंपनी शुरू हुई थी, वो शेयर जिन्होंने आज के समय तक होल्ड किए हुए, आज वो ऑल टाइम हाई पे हैं। 100 to लेके 1000x तक वो शेयर के प्राइसेस हो चुके हैं। आज उनको बड़े प्रॉफिट हुए होंगे। सो कंपनी की भी, यहाँ की मीथर कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उनको भी यही था कि जो हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं इन्वेस्टर्स, वो हमारे फंडामेंटल को समझेंगे, हमारे बिजनेस मॉडल को समझेंगे, और एक लॉन्ग टर्म होल्डर बनकर आएंगे कि जब यूटिलिटी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, बड़े बायर्स आएंगे, वो सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स कैसे हैं? हमारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, माइंड मत करना मेरी इस बात को। एक्चुअली क्या है कि हमें लैक ऑफ नॉलेज है, रियली हम चीजों को समझ नहीं पा रहे अच्छे से। हमें ये लगता है कि भाई इस भाव पे हमें चीज मिली है, $2 पे भाव पे मिली है, हमें इतने चिर में वो वापस मिल जाएगी, हम एक्सचेंज पे लेकर जाएंगे और उसे सेल कर देंगे, ठीक है। हमें ये कोई लेना देना नहीं कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस मॉडल क्या है, कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा टोटली फोकस है कंपनी के प्राइस के ऊपर। जैसे जेफ बेजोस कह रहे हैं कि शेयर का प्राइस 95% गिरा, लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम टोटली अपने फंडामेंटल्स को, प्रोजेक्ट्स को स्ट्रांग करते गए। एक ना एक दिन वो कंपनी का, जब लोगों को, बड़े लोगों को दिखा कि भाई कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, इतने बड़े बायर्स आए, उनकी सारी सप्लाई खा गए और प्राइस को ऊपर ले गए। आज मीथर की कंपनी में हम क्या कर रहे हैं, हमें जो एमकॉइंस हमें मिल रहे हैं, एक्सचेंज पे लेकर जा रहे हैं, वहां पे डिमांड नहीं, अभी क्या प्राइस ट्रेड हो रहा है, अभी यूटिलिटी नहीं आई। इन चीजों की यूटिलिटी, मैं कह रहा हूं कि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं।
हम अभी क्या कर रहे हैं कि चलो भाई ले जाओ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है या थोड़ा बहुत लॉस है, सेल करके निकलो। हम सभी सेलर्स बनकर बैठे हैं। हम कहते हैं 10 रुपए पे नहीं बिकती यार, 9 रुपए पे बिक जाए, 9 पे नहीं बिकती 8 पे बिक जाए। हम खुद प्राइस नीचे लेकर जा रहे हैं, कंपनी प्राइस नीचे लेकर नहीं जा रही। अभी मैं आपको इस चीज को और डिटेल में समझाता हूं। हम ना यहां पे मैं आपको एक ग्राफ के साथ समझाता हूं, आपको बेटर अच्छे से समझ आएगा। यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक है। ग्राफ में आपको एक चीज समझाता हूं कि जो कंपनी का प्राइस था, हमें कंपनी का प्राइस क्या कैसे दिखा। एक टाइम पे कंपनी का प्राइस बिल्कुल नीचे था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, लगभग आज यहां पे है। मींस कि $2.7 मेरे ख्याल से हाईएस्ट बनाया था, $3 के आसपास कह सकते हैं। $2.7 तक ऊपर गया, आज मेरे ख्याल से 10 सेंट मान लेते हैं, 10 सेंट पे फिरता है, ठीक है। हमें यह दिख रहा है कि कंपनी का जब प्राइस ऊपर गया था, इतना ऊपर कैसे चला गया, अब इतना नीचे कैसे आ गया। हम टोटली कंपनी का नहीं, कंपनी के एसेट एम कॉइन का प्राइस। अब जब प्राइस ऊपर जा रहा था ना, तब हमें क्या कॉइन कैसे मिले थे, स्टेकिंग में मिले थे। स्टेकिंग मतलब कि हम एक साथ उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। इनिशियल स्टेज पे बहुत थोड़ी सप्लाई थी, बहुत थोड़ी सप्लाई के कारण क्या होता है, जब थोड़े थोड़े बायर्स भी आते हैं ना, उसका प्राइस एकदम से बढ़ता है, एकदम से प्राइस ऊपर जाता है। सो उसका प्राइस एकदम ऊपर गया। लेकिन जब लोगों को एम कॉइन ज्यादा रिलीज होने शुरू हो गए, लोग फंडामेंटल के ऊपर तो फोकस कर ही नहीं रहे, कंपनी कौन कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, कंपनी का ध्यान, लोगों का ध्यान इधर नहीं है। कंपनी को, लोगों को यह दिख रहा है कि यहां पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लो, बुक कर लो, बुक कर लो। हर बंदा हर प्राइस पे सेल करता गया और यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होती गई। हम इन्वेस्टर्स ही यहां पे सेलर बनकर आए हैं। अगर यहां पे किसी को लगता है कि भाई कंपनी खुद के कॉइन सेल कर रही है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। कंपनी के पास, अगर आपने टोकोनॉमिक्स देखी है, ऑलमोस्ट 40% के ऊपर ही है मेरे ख्याल प्रेजेंट टाइम कंपनी के पास इसकी शेयर होल्डिंग। 40% से ज्यादा कंपनी के पास एम कॉइन है। अगर कंपनी को सेल करने होते ना, कंपनी इस प्राइस पे सेल करती जब टॉप पे था। और जब कंपनी ने सेल करना था ना, तो आपको प्राइस ऐसे जाता नहीं दिखना था, तब कंपनी का प्राइस आपको ऐसे जाता दिखना था। ये आपको धीरे धीरे प्राइस नीचे आता दिखा है ना, धीरे धीरे नीचे आया, तब धीरे धीरे नीचे नहीं आना था, एक शार्प फॉल आना था कि 1-2 दिन में ही सारा एम कॉइन गैप हो गया, सारा प्राइस खत्म हो गया। अगर कंपनी के पास इतना एम कॉइन है ना कि वो एक दिन में ही सारा अपने प्राइस को नीचे गिरा सकती थी, कंपनी चाहती तो। लेकिन अभी आप इस चीज को समझिए, जब कंपनी का प्राइस नीचे फॉल हो रहा था, कंपनी नीचे गिर रही थी, क्या कंपनी ने वहां पे सेलिंग की या कंपनी ने फंडामेंटली अपनी कंपनी को स्ट्रांग किया? हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं, हम पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने प्राइस फॉल होने के बाद किया क्या कुछ। एक तो कंपनी ने सबसे पहले किया था फ्रैंक मुलर के साथ टाई अप। अब फ्रैंक मुलर आप सभी को पता है कि छोटा मोटा ब्रांड तो नहीं है, हम इसके ऊपर डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं। उसके साथ क्लैब किया। क्या ये क्लैब इजीली हो गया होगा? काफी पैसे भी लगे होंगे, काफी मीटिंग्स हुई होंगी। गिरते हुए प्राइस पर उन्होंने फ्रैंक मुलर के साथ टाई अप किया। दूसरा, मास्टर कार्ड कंपनी। क्या मास्टर कार्ड एक छोटी मोटी कंपनी है? मास्टर कार्ड के साथ क्लैब करना, उसमें क्रिप्टो जाती है और वो फियाट करेंसी बन जाती है, जो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। मास्टर कार्ड के साथ टाई अप करने के लिए 2 प्रोसेस पास करने पड़ते हैं मेजरली, AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CTF काउंटर टेररिज्म फंडिंग। ये दोनों प्रोसेस पास करके कंपनी ने इसके साथ भी टाइप किया है। प्राइस यहां पे भी गिर रहा है, गिरते हुए प्राइस पे कंपनी ये कर रही है। क्या कुछ और किया? कंपनी मेटावर्स लेकर आई। मेटावर्स जिसके ऊपर फेसबुक काम कर रही है, जिसके अंदर रिलायंस, Amazon, नवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, सभी कंपनीज हाईली मेटावर्स में आज के समय में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि फ्यूचरिस्टिक डिमांड बहुत बड़ी रहने वाली है। सो इस गिरते हुए एम कॉइन के प्राइस में कंपनी मेटावर्स भी लेकर आई। क्या कंपनी यहां पे रुकी? कंपनी क्लियोस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी लेकर आई। ठीक है, क्लियोस का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, सब्सक्रिप्शन मिलती है, कंपनी ने क्लियोस के साथ भी टाई अप किया। अगली बात करें, कंपनी ने गिरते हुए प्राइस में एक्सचेंज लिस्टिंग भी कराई। कई एक्सचेंजेस पे कंपनी ने लिस्ट करवाया अपने एम कॉइन को। क्या एम कॉइन ऐसे ही लिस्ट हो जाता है? कई कंपनियों के साथ बात करनी पड़ती है, सारा ऑडिट देना पड़ता है, फिर जाके आपका एम कॉइन लिस्ट होता है। उससे बड़ी बात, गिरते हुए प्राइस पे कंपनी ने और क्या किया? सर्टिक का ऑडिट लिया। अब सर्टिक कौन सी कंपनी है? क्रिप्टो की सबसे मेन कंपनी है,
जो क्रिप्टो करेंसीज को ऑडिट करती है, जो ये देखती है कि ये क्रिप्टो करेंसी जेन्युइन है कि फ्रॉड है, इसके द्वारा पास हुई। इनकी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पास नहीं हुई, इनकी ब्लॉकचेन को ऑडिट किया गया। ब्लॉकचेन ऑडिट है, उस पे गिरते हुए प्राइस पे इन्होंने ये काम भी करवाया। अनदर बात करें, मेटावर्स का फेज 2 भी आया। अभी मेटावर्स 1 पे इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए थे। अभी फेज 2 पे जो ये विलाज लेकर आए हैं, कई कंपनियों के साथ कोलैब किए हैं, अभी कई शॉप्स आ रही हैं, कई गेमिंग्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है फेज 2 में। तो इसके ऊपर भी मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए। गिरते हुए प्राइस पे ये मेटावर्स भी फेज 2 भी लेकर आए। प्रोबोटेक्स, अभी प्रोबोटेक्स क्या है? प्रोबोटेक्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जहां पे एक ट्रेडर्स बैठे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो एआई टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ट्रेड करते हैं, मल्टी एसेट्स में ट्रेड करते हैं। वो सभी प्रोफेशनल हैं, उनकी फीसिस हैं, उनके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होंगे। वो एक टीम है प्रॉपर, वो काम करेगी और वो ट्रेडिंग करके, प्रोफेशनल ट्रेडिंग करके यहाँ पे अब आपके फंड्स को ट्रेड करके वहां पे रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। न्यू हेडक्वार्टर, अभी पुराना ऑफिस, जो छोटा ऑफिस था उसको छोड़कर उससे बड़ा ऑफिस बना रहे हैं। अपना घर नहीं बना रहे, आप पॉइंट समझिए। अगर उन्होंने सेल करके ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं थी, उसको सेल करके कंपनी अपने एसेट्स बनाती, जैसे घर बना लिया, विला बना लिया, वहां पे खुद आराम से रहते। लेकिन कंपनी ने फोकस किया कि अपनी कंपनी को स्ट्रांग करें, अपने और मैनेजमेंट को स्ट्रांग करें। वहां पे ऑफिस बड़ा बनाया, जहां पे ट्रेडिंग सेटअप होगा, पॉडकास्ट सेटअप होगा, सारे ट्रेडर्स वहां पे बैठेंगे, आप जाकर बात कर सकते हैं। अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रही है कंपनी फंडामेंटली। यहां पे ये भी लेकर आ गई। शायद आगे मेरे पास लाइन खत्म होगी मैं, लेकिन फिर भी एड ऑन कर दूं। एक दो कंसेप्ट और हैं। अभी कंपनी अपना वैलेट लेकर आ रही है, डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट लेकर आ रही है। ठीक है, ये सभी चीजें कब हो रही हैं, आप ये चीजों को समझिए। गिरते हुए प्राइस पे $3 से जब तक 10 सेंट तक प्राइस गिर रहा है, कंपनी तो फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रांग कर रही है। कहीं पे भी आपको ये तो लग नहीं रहा कि कंपनी भाग रही है। जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि भाई एम कॉइन का प्राइस, देखो कुछ लोगों की मेंटेलिटी पता क्या होती है, अगर किसी चीज का प्राइस नीचे आया वो बुरी है, प्राइस ऊपर गया तो अच्छा है। ऐसे चीजें नहीं होती। अगर आप रिसेंटली इंडियन मार्केट की बात करो, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इंडियन मार्केट में काम करते हैं, मैं करता हूं, खुद मैं ट्रेडर हूं, तो इंडियन मार्केट के सभी स्टॉक्स आपको ऑल टाइम हाई से 30%, 40% या 50% डाउन दिखेंगे। इंडियन मार्केट के सभी स्टॉक्स इतने नीचे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कुछ कंपनीज के तो फंडामेंटल भी बहुत अच्छे रेवेन्यूज आ गए, सब कुछ अच्छा आ गया। अभी पेंट सेक्टर की बात कर लीजिए, एशियन पेंट ने सबसे अच्छा प्रॉफिट किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन वो भी अपने ऑल टाइम हाई से 30-40% नीचे चल रहा है। वो नीचे क्यों चल रहा है? ये एक टाइम पीरियड होता है, ये ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होती है, डाउ थ्योरी का कंसेप्ट अप्लाई होता है। जो शेयर का प्राइस है ना, वो इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं। इन्वेस्टर कहीं पे सेल करता है, कहीं पे बाय करता है, वो खुद डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट करता है, ना कि कंपनी के फंडामेंटल। देखो, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, अब चीज को समझिए। कंपनी फंडामेंटल इतनी स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स लेकर आई है, मैंने सिर्फ अभी सारे नहीं गिनाए, शायद इससे डबल होंगे, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे। कंपनी गिरते हुए प्राइस पे अपने आप को इतना मजबूत कर रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रही है, इतने स्ट्रांगली सामने आ रही है। अब ये चीजें क्यों की जा रही हैं? प्राइस नीचे गिर रहा है फिर भी कंपनी कर रही है। क्या कंपनी पागल है इस स्टेज पे इतना मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेगी कि भाई कोई बात नहीं, एम कॉइन का प्राइस नीचे गिर रहा है? कंपनी के माइंड में एक प्रॉपरली एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के ऊपर, वो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एम कॉइन का प्राइस देखकर नहीं आएंगे, वो इन्हीं चीजों को देखकर एंटर होंगे। जब सही में मेटावर्स की यूटिलिटी आएगी, जब सही में ब्लॉकचेन्स की यूटिलिटी आएगी, जब सही में लोग इन मास्टर कार्ड को यूज करना शुरू कर देंगे, जब सही में लोग ट्रेडिंग सीखना शुरू कर देंगे, जब लोग इन चीजों को यूज करना शुरू कर देंगे ना, बड़े बड़े लोगों की इनके ऊपर निगाह पड़ेगी, नजर पड़ेगी, जब सही में डिमांड आएगी, तो वो लोग इसके प्राइस को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। अभी देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप इस प्राइस पे बाय कीजिए, सेल कीजिए, कुछ भी कीजिए। आप इसको ना किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी एसेट के ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर वो नीचे गिरते हुए प्राइस पे खुद को स्ट्रांग कर रही है, फंडामेंटली मजबूत हो रही है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, वहां पे आपका लॉस नहीं है। मैंने खुद इस प्राइस पे 2.7 तो नहीं, 2.5 पे मेरी खुद की बाइंग रही है।
इस प्राइस में मैंने भी बाय किया, लेकिन मैं नीचे के प्राइस में भी बाय किया है, एवरेज किया है। देखो 2.7 पे, इसका मतलब ये नहीं कि 10 सेंट पे आ गया आज मैं लॉस में हूं। लॉस में मैं तब होऊंगा जब यहां पे मैं सेल करूंगा। अगर 10 सेंट में मैं सेल करके निकल जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा लॉस है। लेकिन यहां पे मैं एज अ इन्वेस्टर आया हूं। इन्वेस्टर का मतलब होता है मैं कंपनी के प्राइस को ट्रेड नहीं कर रहा, कंपनी के फंडामेंटल को ट्रेड कर रहा हूं। अगर आप एज अ इन्वेस्टर कंपनी में आए हैं तो आप टोटली फंडामेंटल को ट्रेड कीजिए ना। फंडामेंटल जब अच्छे हैं, कंपनी का प्राइस नीचे आज नहीं तो कल ऊपर चला जाएगा। हाँ, टाइम डिले जरूर हो सकता है, हम टाइम करेक्शन को भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। लेकिन जैसे फंडामेंटल है, फंडामेंटल बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस नीचे आता जा रहा है। दोनों, अभी मैंने शुरू में क्या कहा था आपको, इनको दोनों को कोरिलेट कीजिए। क्या आपको लगता है कि फंडामेंटल इतने अच्छे हो गए, प्राइस नीचे है, क्या इस प्राइस पे या तो कंपनी भी नहीं सेल करेगी 10 सेंट पे? इतने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इतने प्रोजेक्ट लेकर अब 10 सेंट पे बेचने के लिए तो कंपनी बैठी नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तो बैठी नहीं है। तो अब बात क्या क्या आती है यहाँ पे निकल के, यहाँ पे सेल कौन करेगा? सेल करेंगे हमारे जैसे इन्वेस्टर, जिनको यही दिख रहा है कि भाई प्राइस नीचे आ गया, कंपनी घाटे में है, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, हम खुद लॉस में सेल करके निकल जाएंगे। मोस्ट ऑफ सेलिंग यहाँ पे रिटेलर करता है। हमारे जैसे इन्वेस्टर जो फंडामेंटल को नहीं देखते, प्राइस को देखकर निकलना पसंद करते हैं। देखो ये चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए कह रहा हूं। अभी देखो प्राइस ऊपर जाना, अब फिर बात आती है प्राइस ऊपर कब जाएगा। प्राइस देखो, मैं सिंपल पहले भी आपको बता चुका हूं, प्राइस टोटली डिपेंड करेगा। सबसे मेन जो असल वैल्यू पढ़नी है वो पढ़नी है जब कंपनी की यूटिलिटी आएगी। जैसे मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मेटावर्स का फेज 2 आ चुका है, उसके ऊपर गेमिंग्स आ रही है, काफी कुछ आ रहा है, आपको रिसेंटली दिख जाएगा सब कुछ है। यूटिलिटी जब लोग इसको यूज करेंगे, यूज करना शुरू कर देंगे, इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्राइस भी ऊपर जाना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चीजें हैं लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से। अगर आप इन चीजों को होल्ड करते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में क्या प्राइस, शॉर्ट टर्म में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं शॉर्ट टर्म में प्राइसेस कैसे ऊपर जाते हैं। शॉर्ट टर्म में जब कोई स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग होती है, अगर फिर भी मैं ये कहता हूं किसी को जल्दी निकलना है, जो फंडामेंटल को नहीं ट्रेड करना चाहता, जिनको कोई लेना देना नहीं, भाई कंपनी क्या कर रही है, मुझे तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर मिले, मैं निकलना है, तब जब कंपनी किसी ना किसी अच्छी स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्ट कराएगी। जल्दी का टायर 1 पे ऊपर कंपनी काम कर रही है, जब लिस्ट होगा, प्राइस एक बार बूस्ट होगा तो आपको वहां पे एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा, आप निकल जाओ, आपको किसने रोका। लेकिन यहां पे अपॉर्चुनिटी मैं आपको फिर कह रहा हूं, एज अगर इन्वेस्टर बनकर आ रहे हो तो कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर फोकस कीजिए, कंपनी को समझने की कोशिश कीजिए कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बनता है। ठीक है, फंडामेंटल्स को ट्रेड कीजिए, ना कि प्राइसेस को ट्रेड कीजिए। बाकी बातें करने को मैं वीडियो की लेंथ को और भी बढ़ा सकता हूं, आपको बहुत नॉलेज दे सकता हूं, मेरे ख्याल से इनफ है। आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि कंपनी कर क्या रही है। रिसेंटली आपको हेडक्वार्टर विजिट करने को मिलेगा, अगर आपके फंड्स बड़े हैं एक बार जाकर दुबई इनके साथ बैठकर मीटिंग कीजिए। ठीक है, ऑफिस को देखिए, प्रोजेक्ट्स को देखिए, कितने स्ट्रांगली वो काम कर रहे हैं। कंपनी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं लेकर आई। अभी रिसेंटली 1-2 मिनट में और लूंगा इस वीडियो के, रिसेंटली आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में चल रही है एक कुछ ट्रेयर NFT के नाम से कोई एप्लीकेशन आई है, जो आपका पैसा 45 डेज में 2x कर रही है। एक और एप्लीकेशन आई है, मुझे नाम नहीं पता, वो 25 डेज में आपका पैसा 2x कर रही है। पता है, मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ पीपल इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप इन एप्लीकेशंस को सर्च करोगे ना, इनके पीछे कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई इनका सिस्टम नहीं है, कोई वेब 3.0 नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में ट्रेड हो रहा है इसके प्राइस को लेकर, क्योंकि 25 दिन में पैसा डबल हो रहा है, लोग एंटर हो रहे हैं। लोग एंटर क्यों हो रहे हैं? लालच की वजह से। ये चीजें आज ना कल ये बिल्कुल गायब हो जाएंगी। यहां पे लोगों का फंड फंसता है, ये कंपनियां भागती हैं। जो इतने छोटे समय में आपका फंड डबल ट्रिपल करके दे रही है ना, वो भागेंगी। लेकिन जो एक कंपनी अपने टोटली प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, फंडामेंटल्स हैं, मैनेजमेंट बैठा है, सब कुछ अपने आप को बढ़ा रही है, वहां पे हमें शक हो रहा है कि भाई कंपनी क्या कर रही है। देखो, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि भाई बाय कीजिए, सेल कीजिए। मैं कहता हूं कि समझिए। अगर आपको कंपनी को समझना है ना, एफर्ट कीजिए, कंपनी के पास जाइए दुबई में, सब कुछ समझिए। कंपनी के विजिट करने पे आपको क्लियरेंस मिलेगी कंपनी किस लेवल पे खड़ी है।
मैं खुद देखो, मैं भी एक इन्वेस्टर ही हूं कंपनी का, और मैं जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं पहले चीजों को समझता हूं, मैनेजमेंट को मिलता हूं, उनसे बात करता हूं। अगर प्रोबोटेक्स आया तो मैं क्लिफ चैकविना से मिला, सबसे बात की, तभी मैं कोई इसके ऊपर काम करता हूं। ब्लाइंडली मैं किसी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर कोई कंपनी अच्छी है, प्राइस कोई ना कुछ समय के लिए नीचे आ जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन वो, जब उसकी डिमांड आएगी, बढ़ जाएगा। सो टोटली फंडामेंटल को ट्रेड कीजिए। आस करता हूं कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा, सीखने को मिला होगा। सो शुक्रिया जी।